एक सवाल, क्या आप रोज या ऑलमोस्ट हर रोज कॉन्स्टिपेशन के लिए कोई मेडिसिन लेते हैं? मतलब कब्ज के लिए कोई दवाइयाँ लेते हैं, जैसे डल्कोफ्लेक्स, क्रेमाफिन, कायमचून, लैक्टुलोज, इसाबगोल? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इंडिया में, और मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ, लाखों लोग रोजाना पेट साफ होने के लिए दवाइयाँ लेते हैं, बिना ये जाने कि वो जो दवाई ले रहे उसकी सही कैटेगरी है, या वो मेडिसिन किस कैटेगरी में आ रहा है, उन्हें किस टाइप का कॉन्स्टिपेशन है। स्टूल सॉफ्टनर और लैक्सेटिव, ये दोनों एक ही चीज़ नहीं है, ये डिफरेंट चीज़ है। अलग अलग तरीके से काम करते हैं, अलग अलग वक्त पे काम करते हैं, और अगर गलत यूज़ करें तो आपकी हेल्प करने के जगह आपको और प्रॉब्लम दे सकते हैं। और वो एक पॉपुलर टैबलेट जो इंडिया में सबसे ज़्यादा ली जाती है कॉन्स्टिपेशन के लिए, उसके बारे में मैं कुछ बताऊंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ये समझो, ये कन्फ्यूजन आता क्यों है। आप मेडिकल स्टोर पे जाते हो, आप उनसे बोलते हो भैया कॉन्स्टिपेशन की दवाई दे दो, या मुझे कब्ज है पेट साफ होने के लिए दवाई दो। तो केमिस्ट आपको दवाई दे देता है, या तो डल्कोफ्लेक्स, क्रेमाफिन, लैक्टुलोज या इसाबगोल। डिपेंड करता है उसके मूड पे, उसके स्टॉक पे, बहुत सारी चीज़ों पे। और आप घर आते हो, आप वो दवाई ले लेते हो, वो दवाई काम करती है एंड आपको ठीक लगता है, तो नेक्स्ट बार आप फिर वही दवाई लेते हैं, फिर वही पैटर्न चालू हो जाता है। लेकिन ये सब मेडिसिन सेम तरीके से काम नहीं करती। अगर आपको बुखार आया है तो आप पैरासीटामोल ले सकते हो, लेकिन बुखार के लिए आप आइबुप्रोफेन नहीं लेंगे, या एंजोफ्लाम नहीं लेंगे, या फिर डायनापायर वाली दवाई नहीं लेंगे। अगर आपको बुखार कंटिन्यू आ रही है तो आप ये जानेंगे कि उसका रूट कॉज क्या है। तो आज एक बात क्लियरली समझ लेते हैं, और ये एक मिथ भी तोड़ेंगे आज जो बहुत पॉपुलर है, कि लैक्सेटिव्स लेते रहने से आपके इंटेस्टाइन या आंतड़ियाँ लेजी हो जाती है एंड आप उस पर कंप्लीटली डिपेंड हो जाती। क्या ये सच है या नहीं, थोड़ी देर में मैं बताऊंगा आपको। तो दोस्तों, क्या है ये स्टूल सॉफ्टनर? पहले बात करते हैं स्टूल सॉफ्टनर की। जैसा कि नाम में ही समझ में आ रहा है, ये आपके मोशन को या मल को सॉफ्ट बना देता है, बस इतना ही काम है इसका। टेक्निकली ये दवाई एक सर्फेक्टेंट की तरह काम करती है, जो पानी और फैट को आपके मोशन के अंदर लेके आ जाती है, एंड मोशन इससे सॉफ्ट हो जाता है, एंड मोशन पास करने में ईजीनेस आता है। मतलब ये आपके इंटेस्टाइन के मूवमेंट को बढ़ाती नहीं है, लेकिन जो मोशन नेचुरली बाहर निकलने वाले हैं उसको सॉफ्ट कर देती है, ताकि अगर आपकी सर्जरी हुई है, अगर आपको फिशर है, पाइल्स है, तो आपको दर्द ना हो, आपको कंफर्ट या डिस्कम्फर्ट ना हो। तो कब आप स्टूल सॉफ्टनर यूज कर सकते हो? जब स्टूल ज्यादा हार्ड है, बाहर निकलने में बहुत दिक्कत हो रही है, दर्द हो रहा है, उस केस में स्टूल सॉफ्टनर आपके मोशंस को या हार्ड मोशंस को सॉफ्ट बना देगा एंड ईजी हो जाएगा। पाइल्स के बाद, फिशर के बाद या सर्जरी के बाद, जब डॉक्टर आपको बताते हैं कि ईजी या स्टूल सॉफ्टनर होना चाहिए, मोशन में ज़्यादा स्ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, उस केसेस में आप स्टूल सॉफ्टनर यूज़ कर सकते हो। जनरल सर्जरीज के बाद या कभी कभी प्रेगनेंसी में भी गायनेकोलॉजिस्ट एडवाइस करते हैं स्टूल सॉफ्टनर, ताकि पेशेंट को ज़्यादा दर्द ना हो वाइल पासिंग मोशंस। सिमिलरली एल्डरली पेशेंट्स के अंदर भी जब उनकी वीकनेस होती है, तब हम स्टूल सॉफ्टनर प्रिस्क्राइब करते हैं, ताकि वो ईजिली बाहर निकले। मोस्ट कॉमनली क्रेमाफिन को हम लोग पॉपुलरली यूज़ करते हैं एज ए स्टूल सॉफ्टनर, बट उसके अंदर माइल्ड लैक्सेटिव भी है। अब बात करते हैं लैक्सेटिव्स की, और यहाँ पे चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि लैक्सेटिव सिंपल एक चीज़ नहीं है, ये 4 अलग अलग टाइप में आते हैं और हर एक का काम बिल्कुल अलग अलग है। लेकिन लैक्सेटिव एक अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर 4 डिफरेंट टाइप के लैक्सेटिव्स होते हैं। सबसे पहला बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव, मतलब ये आपके स्टूल में बल्क ऐड करेंगे, जैसे कि फाइबर ऐड करेंगे, इसाबगोल। फाइबर बढ़ने के बाद इंटेस्टाइन थोड़ा खुल जाता है, या फिर इंटेस्टाइन में वॉल्यूम बढ़ जाती है, तो इंटेस्टाइन का मूवमेंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम इसे बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव बोलते हैं। और दोस्तों, बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव को पानी के साथ लेना बहुत जरूरी है। अगर आप पानी कम पियोगे तो ये उल्टा कॉन्स्टिपेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा तरीका आता है, या दूसरे टाइप के लैक्सेटिव्स है ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स। ये इंटेस्टाइन में पानी को खींच लेते हैं एंड आपके स्टूल वॉल्यूम को सॉफ्ट एंड बल्की बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैक्टुलोज, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, ये पानी को खींच के आपके इंटेस्टाइन के मूवमेंट को बढ़ा देते हैं। दोस्तों, लैक्टुलोज का इफेक्ट 1 से 2 दिन में आता है, इंस्टेंटली नहीं आता। थर्ड टाइप के जो लैक्सेटिव है उन्हें कहते हैं स्टिमुलेंट लैक्सेटिव, मतलब ये स्टिमुलेशन इंटेस्टाइन की वॉल को स्टिमुलेट करते हैं एंड इंटेस्टाइन के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देते हैं, एंड ये सबसे कॉमनली मिसयूज दवाई है। इसका एग्जांपल है बिसाकोडिल, और सेन्ना की जो लीफ होती है, मतलब कायमचून के अंदर जो होता है, वो भी इसी तरह एक्ट करता है। अगर आप रात में ले लोगे तो सुबह तक काफ़ी इफेक्टिविटी मिल जाती है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए सही है, लेकिन आप इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। अगर आप बार बार यूज करोगे तो ये आगे चल के आपके इंटेस्टाइन को स्लो भी बना सकते हैं या डिपेंडेंट भी बना सकते हैं। चौथे टाइप के लैक्सेटिव और ल्यूब्रिकेंट लैक्सेटिव, इसके अंदर आता है लिक्विड पैराफिन, जो क्रीमाफिन में भी यूज होता है। ये एक्ट करता है स्टूल को कोट करके, ताकि स्टूल इजीली स्लिपरी बन जाए और इजीली पास हो सके। ये भी शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। तो आप अभी जानते हो कि 4 टाइप के लैक्सेटिव है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है
मुझे कब कौन सा लेना चाहिए, और वो मैं आपको अभी बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ रियल पेशेंट सिचुएशंस। पहली सिचुएशन, पाइल्स की सर्जरी हो गई या फिशर की सर्जरी हुई है। सर्जरी के बाद स्टूल सॉफ्टनर नंबर 1 प्रायोरिटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेनिंग की वजह से आपकी जो वुंड है या फिर ऑपरेशन की जगह है वहाँ पे दर्द हो सकता है। स्टूल सॉफ्ट रहेंगे तो खुद ब खुद ईजिली निकल जाएंगे, ज़्यादा स्ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डल्कोफ्लेक्स मत लो इस सिचुएशन में बिना डॉक्टर के परमिशन के। वो इंटेस्टाइन को ज़्यादा फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्ट करवा सकता है, जिसकी वजह से आपका डिस्कम्फर्ट बढ़ सकता है। सेकेंड, एल्डरली पेशेंट के अंदर, एल्डरली पेशेंट में बल्ब फॉर्मिंग लैक्सेटिव्स बेस्ट होते हैं क्योंकि ये डेली एंड सेफ यूज़ कर सकते हैं। ऑस्मेटिक अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो लैक्टुलोज एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, एंड ये लॉन्ग टर्म में भी आपको यूज़ कर सकते हो। स्टिमुलेंट लैक्सेटिव, एल्डरली लोगों के अंदर क्रैम्पिंग एंड डिहाइड्रेशन का रिस्क ज़्यादा है, तो बहुत सोच समझ के हमें स्टिमुलेंट लैक्सेटिव यूज़ करना चाहिए। स्पेशल सिचुएशन नंबर 3, प्रेगनेंसी। प्रेग्नेंट लेडी के अंदर गायनेकोलॉजिस्ट के पीछे बिना हम लैक्सेटिव्स नहीं देते। अगर आपको देना है तो इसाबगोल सबसे सेफेस्ट एंड बल्ब फॉर्मिंग नेचुरल लैक्सेटिव है। बाकी की जो लैक्सेटिव है, स्पेशली स्टिमुलेंट लैक्सेटिव, प्रेगनेंसी में बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये कभी कभी प्रेगनेंसी को प्रेसिपिटेट भी कर सकते हैं। 4th टाइप का सिचुएशन, अगर ट्रैवलर्स कॉन्स्टिपेशन है, मतलब शॉर्ट ट्रिप है, उस केस में आप एक शॉर्ट कोर्स ऑफ डल्कोफ्लेक्स ले सकते हैं जहाँ पे आपको ईजी मोशन पास करने में मदद होगी बिना डिहाइड्रेशन के। 5th कंडीशन, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन या ऑफिस वर्कर, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। रोज रोज डल्कोफ्लेक्स लेना प्लीज मत लीजिए। यहाँ पे शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए। फाइबर, पानी, लाइफस्टाइल, इसाबगोल। और यहाँ पे वो बात आती है जो मैंने शुरू में कहा था, स्टिमुलेंट लैक्सेटिव रोजाना लेने से इंटेस्टाइन परमानेंटली लेजी हो सकते हैं। तो दोस्तों, लैक्सेटिव लेते रहने से आपकी अतड़ियाँ लेजी हो जाती है और बिना दवा के मोशन नहीं हो सकता। सच क्या है? पार्शली सच है और पार्शली समझना जरूरी है। अगर आप बल्ब फॉर्मिंग लैक्सेटिव ले रहे हो जैसे कि इसाबगोल, तो ये फाइबर है, इसकी वजह से अतड़ियाँ लेजी नहीं होगी, मतलब अतड़िया का मूवमेंट इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। सिमिलरली ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स भी अगर आप लेते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए जनरली सेफ है, डिपेंडेंसी का रिस्क भी कम होता है। लेकिन अगर आप स्टिमुलेंट लैक्सेटिव लेते हो जैसे कि डल्कोफ्लेक्स हो गया, बिसापोडिल हो गया या फिर सेना लीव्स हो गए, इस केस के अंदर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है। मॉडर्न गाइडलाइंस कहती है कि स्टिमुलेंट लैक्सेटिव्स एक्चुअली लेजी मावल, मतलब परमानेंट नर्व डैमेज, रेयर है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, साइकोलॉजिकल एंड फंक्शनल डिपेंडेंसी आती है। मतलब आपका इंटेस्टाइन सोचने लगता है कि ये दवाई आ रही है, दवाई से काम हो रहा है, एंड वो थोड़ी देर के लिए भूल जाता है कि उसके मूवमेंट बिना किसी दवाई के भी हो सकते हैं। एंड यहाँ पे आता है लेजी इंटेस्टाइन सिंड्रोम ऑल्सो। और कुछ स्टडीज, स्पेशली यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कोलोप्रोक्टोलॉजी, ये बताती है कि लॉन्ग टर्म हाई डोज स्टिमुलेंट लैक्सेटिव कोलोनिक मोटिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। एक हेल्दी बाउल अगर खुद नेचुरली मूव करता है, अगर आप रोज उसे फोर्सफुली मूव कराते हो तो स्लोली वो सेल्फ रेगुलेशन को लूज कर सकता है। तो अगर आप डेली डल्कोफ्लेक्स ले रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है, एंड आप सोच समझ के बिना डॉक्टर के एडवाइस के ये मेडिसिन मत लो। धीरे धीरे करके उस पे से वीन ऑफ हो जाओ और कॉन्स्टिपेशन के लिए कोई और दवाई इस्तेमाल करो। दोस्तों, और एक इंपॉर्टेंट चीज, क्लेमाफिन जो इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, स्पेशली पाइल्स के पेशेंट में, ये कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट है जिसके अंदर सून सॉफ्टनर भी है, लुब्रिकेंट भी है। शॉर्ट टर्म के लिए ये ग्रेट है। रोज महीनों तक अगर आपको लेना है तो बेटर टेक्स बल्ब फॉर्मिंग लैक्सेटिव्स जैसे कि इसाबगोल, जो आपको हेल्दी रखेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में अगर आपको लैक्सेटिव्स के बारे में जो मैंने नॉलेज दिया वो पसंद आया, या फिर आप किसी लैक्सेटिव पर डिपेंडेंट है, तो कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिए, एंड मैं बताऊंगा उसके ऊपर का ट्रीटमेंट या अल्टरनेटिव्स। बेयर वाइटल्स पर हमारी कोशिश यही है कि कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को, कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल टॉपिक्स को सिंप्लीफाइड तरीके में आप तक लाऊं। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।